अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का एडिशन ऑफ फोर्स, फोर्सेस की जमा, कि फोर्स को हम जमा कैसे कर सकते हैं। तो फोर्स तो सबको पता होगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का फर्क आप पीछे पढ़ चुके हैं कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए किसी भी मतलब मिकदार का, और वेक्टर क्वांटिटीज में हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए होती है। तो मैग्नीट्यूड को ऐड करना बहुत आसान है, जैसे मैथ से हमारे पास 5 10 प्लस कर दिया 15 मैथ आ गया किलोग्राम, इसी तरह। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता, एक अलग मेथड लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सिंपल मैग्नीट्यूड नहीं होता, साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। इसीलिए इनको जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि हम इनको जाहिर करते हैं ऐसे, ऊपर एरो का साइन बनाते हैं, उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और ग्राफिकली कैसे करते हैं, एरो के साइन से जाहिर करते हैं वेक्टर को, ठीक है। और वो क्या है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे जाहिर होती है, जो उसकी लेंथ है वो हमें बता देगी मैग्नीट्यूड, और जो उसका एरो का साइन है, तीर का निशान, वो हमें क्या बता देगा, उसकी डायरेक्शन। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कुछ जमा कैसे करते हैं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक है ए और एक है बी। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, जो बेसिकली हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब हम कैसे ऐड करेंगे, इनको ऐड करने का एक खास तरीका होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड क्या होता है, एरो वाला सिरा, टेल क्या होता है, दूसरे वाला सिरा, ठीक है। अब नाम से पता चला कि हमने हेड को टेल से जोड़ना होगा इस एडिशन में। तो प्रॉब्लम यह है कि जो ए है, अब ये कितनी, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, हमें कैसे पता चलेगा ये मैग्नीट्यूड कितनी है और मैग्नीट्यूड कितनी है इसकी। तो मैग्नीट्यूड बताता है उसकी लेंथ। तो हम क्या करेंगे, स्केल पे ऐसे कंसीडर कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि हमारी लाइन ये कितनी है, जितने सेंटीमीटर है उतने ही न्यूटन लाइन है। अगर वो बोलेगा 5 न्यूटन की फोर्स है एक्स एक्सिस में, तो हम स्केल से 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेंगे, तो हम बोलेंगे ये 5 न्यूटन की फोर्स होगी, ठीक है। इसी तरह वो जिधर भी जिस डायरेक्शन को बोलेगा, जितनी फोर्स हम स्केल से या प्रोटेक्टर डी से एंगल बना के इजीली वो फोर्स बना सकते हैं। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे। जमा करना बहुत ही आसान है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या होता है, पहले वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर जोड़ देना, मतलब पहले का हेड और दूसरे की टेल को आपस में मिला देना, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। तो पहला वेक्टर ए था, ये देखो मैंने यहाँ पर ए वेक्टर बना दिया, ठीक है। दूसरा वेक्टर बी था ऊपर की तरफ, तो मैंने ऊपर की तरफ ही बनाया, लेकिन क्या किया, हेड को टेल से जोड़ दिया, ठीक है। ये हमारे ये दोनों वेक्टर अब प्लस हो गए। अब आगे आ जाएगा इनका रिजल्ट। अब रिजल्ट कैसे आएगा कि लास्ट, पहले के टेल को लास्ट के हेड से मिला, तो वो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट फोर्स। वो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स, के इन दोनों को जो जमा किया है उनका रिजल्ट निकला है ये, जिसे कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि R इक्वल टू ए प्लस बी, के इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारा क्या निकला है, रिजल्ट निकला है। अब जो रिजल्ट का होता है ना, इसका जो इफेक्ट होता है, जो रिजल्टेंट फोर्स का जो इफेक्ट होता है हमारे पास, वो सेम होता है किसके, इन दोनों के कंबाइन फैक्टर के। इन दोनों का इफेक्ट कंबाइन करके इसके बराबर है आर के, मतलब इन दोनों को कंबाइन करो वो इस अकेले के बराबर है, तो इस अकेले का इफेक्ट इन दोनों के बराबर है। फॉर एग्जांपल जैसे ये गाड़ी को आगे, ये फोर्स लग रही है किसी चीज के ऊपर, उसको इधर लेके जा रही है, बी वाली इस पर लगी है, वो उसको ऊपर लेके जा रही है, तो ये जो फोर्स है ये इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगी, ये आगे भी लेके जाएगी और ऊपर भी, मतलब दोनों का जो रिजल्ट होगा ये उस डायरेक्शन में लेके जाएगी। ये है रिजल्टेंट फोर्स। तो वो आगे इसकी आगे है डेफिनेशन, तो डेफिनेशन भी आप पढ़ ही रखते हैं कि द रिजल्टेंट फोर्स इज सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है, सेम इफेक्ट है उसका भी। कौन सा इफेक्ट है, सेम इफेक्ट है। किसका सेम है, बाकी दो के एडिशन का। तो कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, बाकी जितनी भी फोर्स है उनको कंबाइन कर लो, उसका जो इफेक्ट होगा वो अकेला किसके बराबर होगा, अकेले रिजल्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। जैसे दो वेक्टर है, हम इनको तीन को भी जमा कर सकते हैं। जैसे देखो ये ए है, ये ऊपर की तरफ बी है, ये इस तरफ सी है, तो ये रहा, मैंने ए की डायरेक्शन में ए बना दिया, बी की डायरेक्शन में बी बना दिया, सी की डायरेक्शन में सी बना दिया। अब ये कितने कितने न्यूटन की फोर्स है वो आपको बता देगा, और आप स्केल से इस रूल की मदद से मालूम कर लेंगे। अगर वो बोलेगा ये है 5 न्यूटन, तो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब बी है, वो कह रहा है 3 सेंटीमीटर, तो हमने बी 3 न्यूटन है तो मैंने 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, ठीक है। और सी को कह रहा है 2 न्यूटन, तो मैंने 2 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी। इस तरह जो रिजल्टेंट बनेगा ना हमारे पास, हम इसकी भी लेंथ देख लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है स्केल से माप लेंगे। वो जो लेंथ होगी वो हमारा मैग्नीट्यूड होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी
किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमारा क्या होगा, डायरेक्शन। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन मिल जाएगी और इसकी लंबाई से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो इस तरह हमें कंप्लीट रिजल्ट मिल जाएगा, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, तो कंप्लीट फोर्स का रिजल्ट निकलेगा। तो इसे कहते हैं एडिशन ऑफ फोर्स। कैसे होता है, हेड टू टेल रूल से, और जो रिजल्ट बनता है उसे हम कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। तो वो कहता है ये एक सिंगल फोर्स है जिसका इफेक्ट सेम है, किसके सेम है, बाकी जितनी भी फोर्स है उनको कंबाइन करो, उनका जो इफेक्ट होगा वो अकेले के बराबर होगा। मतलब इन तीनों को कंबाइन किया और ये रिजल्टेंट के बराबर आ, ठीक है। अब एक सवाल है कि हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक नंबर ऑफ फोर्सेस दैट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल, हम हेड टू टेल रूल से कितनी फोर्सेस को एक वक्त में जमा कर सकते हैं, तो वो है अनलिमिटेड। हम एक वक्त में जितने चाहे वेक्टर्स को इकट्ठे करके हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, एनी नंबर, ठीक है, कितने भी वेक्टर हों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये रहा लेक्चर। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, और बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पूछ लीजिएगा।